तबाह और बर्बाद हो रही हैं, जिम्मेवार इसके लिए आप हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 60,000 से कम तालिब इल्मों की जानिब से जो है वो सरकारी स्कूलों को चुना गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 60,000 तालिब इल्मों की कमी आई है जो 2022-23 या 23-24 के एकेडमिक सेशन के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट्स के एडमिशन को लेकर सरकारी स्कूलों में, यानी कि सरकारी स्कूलों का निजाम टोटली कोलैप्स हो चुका है, धर्म भरम हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप खून के आंसू रोएंगे और इसके लिए जिम्मेवार आप, मैं और हम जैसे हजारों नौजवान हैं। दोस्तों, आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं, आप इस चीज का ख्याल रखें। मेरा काम है आप तक इत्तला देना, आपको आपकी नींद से जगाना, लेकिन उस नींद से जागने के बाद उस पर यकीन और उसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन रखना वो आपका अपना काम है। दोस्तों, 2023-24 एकेडमिक सेशन जो सरकारी स्कूलों का रहा है, इसमें तकरीबन 60,000 की कमी आई है स्टूडेंट्स की, यानी कि 60,000 डिक्लाइन हुआ है। यानी कि पहले अगर 2020 में, 19 में, 18 में ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते थे, तो इस बारी सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो बिल्कुल कम एडमिशनें हुई हैं और वो तकरीबन 60,000 की फिगर बताई जा रही है। 61,500 कुछ तालिब इल्म बताए जा रहे हैं, यानी कि 61,000 स्टूडेंट्स की जानिब से जो है वो सरकारी स्कूलों को रिजेक्ट किया गया है और वो स्कूल के बच्चे कहां गए हैं? प्राइवेट इदारों में। अब प्राइवेट स्कूल तो एक बिजनेस हब बन चुका है, एक ये बिजनेस यूनिट है जहां पे पैसा जो है वो आप कमा सकते हैं, जहां पे आप अच्छा पैसा जो है वो मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपकी नस्लें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। इसमें जो डायरेक्टरेट हैं समग्र शिक्षा के, उन्होंने तमाम सीईओ को कहा कि आप अपना डाटा कलेक्ट करें और हमें बताएं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि हर स्कूल में कितनी कमी आई है एडमिशंस के अंदर सरकारी स्कूलों में। अब अगर इसको मैं देसी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा तो बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले अगर सरकारी स्कूलों में 100-200 एडमिशनें होती थी, आज के टाइम में 50 एडमिशनें हो रही हैं। अगर 50 एडमिशनें हो रही थी तो आज के टाइम में 10 एडमिशनें हो रही हैं। और वो गरीब बच्चा कहां जा रहा है? प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे सरकारी स्कूल में ऐसी तालीम नहीं मिल रही है। तो सरकारी स्कूल के टीचरों का क्या काम है? मुझे इस बात का जवाब देते हैं। अब कई सारे टीचर्स जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। कई सारे टीचर्स ऐसे हैं वो कहेंगे ये जनाब फजूल का लेक्चर देते रहते हैं। लेकिन मुझे बताएं ना, आपकी ये रिपोर्ट आई है, मेरे घर की रिपोर्ट तो नहीं है ना, ये रिपोर्ट मैंने छापी है, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है। उसी में बताया गया है कि 60,000 तालिब इल्मों की कमी हुई है सरकारी स्कूलों में। क्यों कमी हुई है? आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, करप्शन खत्म है, ट्रांसपेरेंसी है, अगर तो फिर क्यों नहीं सरकारी स्कूलों में आंकड़ा बढ़ रहा है? क्यों सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो आंकड़ा हमें कम दिख रहा है? क्यों सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो आंकड़ा बच्चों का जो है वो तालिब इल्मों का जो है वो हमें बहुत गिरते हुए नजर आ रहा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या मैं हूं या आप हैं? बिल्कुल हम सब हैं। यह जिम्मेवारी आपके कंधों पे भी बनती थी, यही जिम्मेवारी मेरे कंधों पे भी बनती थी, लेकिन अफसोस है ना इस जिम्मेवारी को आप निभा पाए और ना इस जिम्मेवारी को मैं निभा पाया हूं। कैमरामैन थोड़ा कैमरा क्लोज करें, आप बराए मेहरबानी कर ऊपर करें। मैं आपको ये रिपोर्ट के मुताबिक बताना चाहूंगा जो मेरे पास इतला आई है, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें क्लियर लिखा हुआ, उसमें 2-4 बातें जो है वो इंपॉर्टेंट सी हैं, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी जो है वो आपकी अपनी मर्जी, आपने क्या करना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपके बच्चों का तबाह हो रहा है, यह मुझे महसूस हो रहा है। अब बच्चों का मुस्तकबिल तबाह मैं देख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं हमेशा ऐसी रिपोर्ट्स देता हूं। देखिए, जो डायरेक्टरेट है समग्र शिक्षा के जम्मू कश्मीर के, उन्होंने तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को यह बताया है कि आप वेरीफाई करें डाटा और आप इन्वेस्टिगेशन करें कि इसके पीछे क्या रीजन है कि बच्चों की कम एडमिशंस जो है वो सरकारी स्कूलों में हो रही हैं। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये बताया गया है कि 554 स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और इनमें जो है वो स्टूडेंट्स की बहुत कमी आई है, यानी कि एडमिशंस बहुत कम हुई हैं और हर स्कूल के अंदर जो है वो 50 बच्चा हर साल में जो है वो एडमिशन नहीं ले रहा है। यानी कि अगर पिछले साल 100 बच्चा था, इस साल 50 ही बच्चा है। तो बच्चों की सरकारी स्कूलों में एडमिशंस बहुत कम हो रही है और प्राइवेट इदारों में बहुत ज्यादा हो रही है। हालांकि इस पे जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि पुराने सालों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बताया जाए तो नई एडमिशनें जो हैं उनमें काफी ज्यादा जो है वो इजाफा होना चाहिए था। लेकिन वहीं UDISC की जो प्लस एनालिसिस रिपोर्ट है
اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ 61,000 طالب علموں کی کمی آئی ہے، اور جس میں کہ 61,000 جو طالب علم ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ وقتی طور ایڈمیشنز نہیں لی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یونیفارم، اکیڈمک فیس یا اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بھی فیسیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ مسٹ امپورٹنٹ پرابلم ہے طالب علموں کے لیے کہ اس باری جو ہے وہ 61,000 اسٹوڈنٹس کی کمی دکھی ہے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر، اور یہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو کمی دکھ رہی ہے اس کے لیے رسپانسبل میں، آپ اور ہم سب ہیں۔ میں تبھی تو کہتا ہوں کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، رسپانسبل آپ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ایڈمیشنز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، انکریمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن کمی ہے، افسوس سے کمی ہے۔ مطلب پہلے اگر 50 ایڈمیشنیں ہوتی تھی اب 10 ایڈمیشنیں ہو رہی ہیں، پہلے اگر 1,00,000 ایڈمیشنیں ہو رہی تھی اب 40,000 ایڈمیشنز ہو رہی ہیں۔ کون ذمہ وار ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کہاں جا رہا ہے، تباہ ہو رہے ہیں، وہ برباد ہو رہے ہیں، اور ہمیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ سرکاری اسکول کے ٹیچرز 50-60 ہزار سیلری لے رہے ہیں، کس کام کے لیے لے رہے ہیں؟ وہ سیلری کس پرپز کے لیے لے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کیوں نہیں اس پہ جو ہے وہ اسٹرکٹنس کرتی؟ سرکار کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے؟ کیوں نہیں ایجوکیشن سیکٹر کو بہترین کرنے کے لیے اچھی رپورٹ کی جا رہی ہے؟ کیوں سرکاری اسکولوں کو بنایا؟ پھر بند کر دیں، لاک کر دیں، تالا لگا دیں انہیں، پھر بچوں کو بول دیں کہ بھائی آپ کا بھوشیہ، آپ کا مستقبل، آپ کا فیوچر تباہ ہے، جائیے گا گھر اور وہاں پہ کام کیجیے گا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے لہٰذا اس خبر کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں، اور آج نہیں تو کل اس کا خمیازہ مجھے، آپ اور ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت پھر یہ نہیں رونا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ آج وقت ہے، اس وقت کو سمجھ لیں اور اپنے بچے کے مستقبل کو جو ہے وہ بھوشیہ کے لیے، فیوچر کے لیے